नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिक करंट अफेयर्स दृष्टि 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ स्टेट पीएसएस एग्जामिनेशंस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी तथा बाकी अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। हमारा टॉपिक है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इसमें हमारा सब टॉपिक है हिमालय की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का जीआई टैग मिल गया है। 3 अप्रैल 2023 को यूरोपीय आयोग यूरोपियन कमीशन द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स प्रदान किया गया। उल्लेखनीय कि 22 मार्च 2023 को यूरोपीय आयोग द्वारा इस कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई। यह सूचना 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में भारतीय भौगोलिक संकेतक टैग जीआई टैग प्रदान किया गया था। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उत्पादित चाय है, जो अपने अनोखे स्वाद, सुगंध और रंग के लिए जानी जाती है। भारत सरकार द्वारा अद्यतन भौगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त उत्पाद निम्न हैं: असम का गमौसा, महाराष्ट्र अलीबाग के सफ़ेद प्याज, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख का रक्त से कारपो खुबानी एप्रिकॉट। उत्तर प्रदेश के लिए जो नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं वो बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा यानी बैगन, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, बखीरा ब्रासवेयर, बांदा शजर पत्थर, नगीना वुड कार्विंग, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस की हींग। वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक मोटे अनाज यानी मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज, मिलेट्स और श्री अन्न पर स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्के का विमोचन भी किया गया। साथ ही भारतीय मोटे अनाज श्री अन्न स्टार्टअप्स का संग्रह, कंपेंडियम ऑफ इंडियन मिलेट्स स्टार्टअप्स एवं बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स का भी विमोचन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, आईकार के भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान आईआईएमआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। अब उत्पादन देख लेते हैं। मोटे अनाज का राज्यवार उत्पादन 2021-22 में, तो ये चौथा अग्रिम अनुमान है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, फिर महाराष्ट्र में। राजस्थान में 27%, महाराष्ट्र में 15%, यूपी में 14%, कर्नाटक में 13%, एमपी में 8%, फिर गुजरात, हरियाणा 7% के साथ तमिलनाडु 4%, आंध्र प्रदेश 2%, उत्तराखंड 1%, अन्य में 2%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के दौरान मोटे अनाज को श्री अन्न या उत्कृष्टतम अनाज की संज्ञा दी। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022, 15 मार्च 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन भारत सरकार द्वारा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 का अनावरण किया गया। 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में पशुधन का हिस्सा 30.13%, कुल जीवे में हिस्सा 4.9% रहा। 21-22 में देश में कुल दुग्ध उत्पादन 5.2% वार्षिक वृद्धि के साथ 221.06 मिलियन टन दर्ज हुआ, जबकि 2020-21 के संदर्भ में यह 209.96 मिलियन टन दर्ज है। 2021-22 के संदर्भ में दुग्ध उत्पादन में भारत टॉप पर है। इसी अवधि में देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन है। राज्यों के संदर्भ में वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता पंजाब में 1271 ग्राम प्रतिदिन में है, जबकि सबसे कम मिजोरम में 55 ग्राम प्रतिदिन में है। 21-22 के संदर्भ में देश में दुग्ध उत्पादन शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं: राजस्थान 15.05%, यूपी 14.93%, एमपी 8.6%, गुजरात 7.56%, आंध्र प्रदेश 6.97%, बिहार 5.48% का स्थान 8वां है। बिहार का स्थान कौन सा? 8th है। तो ये जो 5 राज्य हमने देख लिए हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और बिहार 8वें नंबर पे है।
2021-22 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन 6.19% वार्षिक वृद्धि के साथ 129.60 बिलियन रहा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंडा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। यहाँ अंडे की उपलब्धता 95 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। 2021-22 में अंडा उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं: आंध्र प्रदेश 20.41%, तमिलनाडु 16.08%, तेलंगाना 12.86%, पश्चिम बंगाल 8.84% और कर्नाटक 6.38% है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, ये 5 टॉप राज्य हैं अंडा उत्पादक में। फिर है वर्ष 2021-22 के संदर्भ में देश में कुल ऊन उत्पादन 33.13 मिलियन किलोग्राम रहा। यह विगत वर्ष की तुलना में 10.30% कम है। 2021-22 के संदर्भ में ऊन उत्पादक जो शीर्ष 5 राज्य हैं: राजस्थान, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान 45.91%, J&K 23.19%, गुजरात 6.12%, महाराष्ट्र 4.78% और हिमाचल प्रदेश 4.33%। तो ये ऊन उत्पादक राज्य हैं। तो राजस्थान, J&K, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल। जलीय कृषि हेतु 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम फरवरी 2023 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा जलीय कृषि एक्वाकल्चर क्षेत्रक हेतु 3 राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए गए। इन तीनों कार्यक्रम के तहत भारतीय सफ़ेद झींगा पेनियस इंडिकस का आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम, मछली रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, जलीय कृषि झींगा फसल बीमा उत्पाद शामिल हैं। भारत 14.73 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। लगभग 7 लाख टन झींगे के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक देश है भारत। फिर भारत सरकार ने वर्ष 2013 से जलीय पशु रोगों, तो जो जल में रहने वाले पशु हैं उनको जो रोग हो जाते हैं, तो जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम NSPAAD नेशनल सर्विलियंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस को लागू किया है। प्रमुख फसल उत्पादन देख लेते हैं। द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 का 14 फरवरी 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में सेकेंड AE में 323.55 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। उल्लेखनीय कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को कदन्न का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मानने की घोषणा की गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाजों, पोषक अनाजों और श्री अन्न को संज्ञा दी गई है। तो मोटे अनाज, पोषक अनाज, इनको क्या संज्ञा दी गई है? श्री अन्न कहा गया है इनको। वर्ष 2022-23 में सेकेंड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितना रहा? इसमें 323.55 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में 7.94 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 130.84 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष की तुलना में 1.37 मिलियन टन अधिक है। देश में कुल गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 112.18 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 4.44 मिलियन टन अधिक है। श्री अन्न पोषक अनाज का उत्पादन 52.73 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष की तुलना में 1.63 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 27.81 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष के उत्पादन 27.30 मिलियन टन की तुलना में 0.51 मिलियन टन एवं विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 3.15 मिलियन टन अधिक है। बागवानी फसलों का उत्पादन तृतीय अग्रिम अनुमान 2021-22 तो 27 अक्टूबर 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021-22 हेतु विभिन्न बागवानी फसलों हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के क्षेत्र में और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान थर्ड एडवांस एस्टीमेट जारी किया गया है।
जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में थर्ड एडवांस्ड एस्टीमेट के अनुसार कुल 28.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 342.33 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है। बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन निम्न है। कुल बागवानी उसमें 2020-21 में अंतिम देखना है हमें, 2021-22 का सेकंड एस्टीमेट देखना है, एडवांस एस्टीमेट, और 2021-22 का थर्ड एडवांस एस्टीमेट देखना है। तो क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में 2020-21 में जो अंतिम जिसको हमने डेटा को रिजर्व किया था वो था 27.48 मिलियन हेक्टेयर, और 2021-22 में ये था सेकंड एस्टीमेट के आधार पर ये था 27.74 मिलियन हेक्टेयर, और थर्ड एस्टीमेट के हिसाब से 28.08 मिलियन हेक्टेयर। फिर उत्पादन मिलियन टन में तो वर्ष 2020-21 अंतिम 334.60 मिलियन टन उत्पादन, 2021-22 सेकेंड एडवांस एस्टीमेट 341.63 मिलियन टन, 2021-22 का थर्ड एडवांस एस्टीमेट 342.33 मिलियन टन। वर्ष 2021-22 में थर्ड एडवांस एस्टीमेट में कुल बागवानी उत्पादन 342.33 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 7.73 मिलियन टन 2.3% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021-22 में थर्ड एडवांस एस्टीमेट में फलों का उत्पादन 107.27 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि 2020-21 में उत्पादन 102.48 मिलियन टन था। वर्ष 2021-22 में थर्ड एडवांस एस्टीमेट में सब्जियों का उत्पादन 204.84 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि 2020-21 में उत्पादन 200.45 मिलियन टन था। एशियाई पाम ऑयल गठबंधन सितंबर 2022 में ग्लोब ऑयल इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ग्लोब ऑयल इंडिया कह सकते हैं इसको, ग्लोब मतलब वर्ल्ड, ऑयल मतलब तेल, ग्लोब ऑयल इंडिया 2022 का सम्मेलन हुआ आगरा उत्तर प्रदेश में। गौरतलब है कि यह सम्मेलन विश्व के अग्रणी खाद्य तेल और कृषि व्यापार सम्मेलन, प्रदर्शनियों एवं पुरस्कारों में से एक है। सम्मेलन के दौरान एशियाई पाम ऑयल गठबंधन एशियन पाम ऑयल अलायंस अपोआ APOA को लॉन्च किया गया। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देशों के जो शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने इस गठबंधन का गठन किया है। तो जो शीर्ष के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देश है एशिया के, उनके जो शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ हैं उन्होंने इस गठबंधन को गठित किया है। ये जो 5 देश हैं उनमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश और नेपाल आते हैं। ये सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देश हैं, इन्होंने ये गठबंधन बनाया है। APOA की पहली आम सभा का आयोजन भारत आगरा में हुए ग्लोब ऑयल शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। इसके साथ ही अतुल चतुर्वेदी को इस गठबंधन के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अतुल चतुर्वेदी नाम याद रखिएगा। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद, इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA ICFA द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के सहयोग से किया गया। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023-24 के लिए 18 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसमें ये जो कैटेगरी है वो आप खुद से देख लीजिएगा। मैं फसलें बता देता हूँ कौन कौन सी फसलें हैं। तो गेहूँ है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड एवं मस्टर्ड है, कुसुम है, सैफफ्लावर है। तो इन फसलों पर MSP के बारे में बात की गई है, कितनी कितनी 2022-23, 23-24 और जो अनुमानित है इन सब के हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर MSP में वृद्धि इसको देखिएगा, लागत पर लाभ प्रतिशत में इसको देखिएगा। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है।
अक्टूबर 2022 में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीनी के सबसे बड़े उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उल्लेखनीय कि भारत चीनी निर्यात के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर देश बन गया है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 2 मई 2022 को खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 2 से 6 मई 2022 तक आयोजित 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के दौरान जारी की गई। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का विषय था वन के साथ एक हरित, स्वस्थ एवं लचीले भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। वन पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 31% भाग पर विस्तृत है, जिनका कुल विस्तार 4.06 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है, परंतु वनों के क्षेत्रफल में कमी आ रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 8 जून 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2022-23 हेतु सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। सर्वाधिक वृद्धि 480 रुपये प्रति कुंटल की मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपये में हुई है, जबकि लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल बाजरा के मूल्य पर 85% है। तो ये 2022-23 सत्र की सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP रुपये प्रति कुंटल में। तो धान है, धान की जो सामान्य किस्म है इसमें 21-22 में 1940 रुपये, 22-23 में 2040 रुपये। धान किस्म A है उसमें 1960 रुपये 2021-22, 22-23 में 2060 रुपये। ज्वार है, इसमें संकर जो ज्वार है उसमें 2738 2021-22 में और 2970 रुपये 2022-23 में। ज्वार मलडांडी है 2758 रुपये 2021-22 में और 2990 रुपये 2022-23 में। बाजरा है 2250 रुपये 21-22 में, 2350 रुपये 22-23 में। रागी में 3377 रुपये 21-22 में और 22-23 में रागी में 3578 रुपये। मक्के में 1870 रुपये 21-22 में और 22-23 में 1962 रुपये 22-23 में। तूर यानी अरहर में 6300 रुपये 21-22 में MSP है और 22-23 की MSP 6600 रुपये है। मूंग की दाल में 7275 रुपये है MSP 21-22 की, 7755 रुपये है 22-23 की। उड़द की दाल में 6300 रुपये है MSP 21-22 की, 6600 है 22-23 की। मूंगफली में MSP है 21-22 की 5550 रुपये, 5850 22-23 में है। सूरजमुखी बीज में है 6015 रुपये 21-22 में, 6400 रुपये है 22-23 में। सोयाबीन पीले कलर का सोयाबीन में है 3950, तो ये 3950 रुपये है 21-22 में, 4300 रुपये है 22-23 में। तिल में MSP है 21-22 में 7307 रुपये, 7830 है 22-23 में। नाइजर सीड में है 6930 रुपये आपकी 21-22 में MSP, 22-23 में 7287 रुपये है। कपास मध्यम रेशे में है 5726 रुपये 21-22 में, 22-23 में 6080 रुपये है, 6080 रुपये। और कपास लंबे रेशे में है 6025 रुपये 21-22 में, 22-23 में 6380 रुपये है। अब इसके बाद हम उद्योग धंधे देखेंगे। चलिए चर्चा को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।